કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 7માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 5માં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 3 સચ્ચા હીરા, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા આવેલા હોય तो मारा वाला विद्यार्थी मित्रों चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानो पण न भूलता। पाठ नंबर 3 छे सच्चा हीरा। जे पाठनी अंदर मित्रों आपणे सौप्रथम प्रश्न 1 जोईशुं, जेनो अ छ निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर जे बॉक्स दिया हुआ है उसमें सही का निशान कीजिए। मित्रों अहींया प्रश्न 1 छे, दूसरी औरत के बेटे ने अपनी माँ को देख क्या किया। तो अहींया 4 ऑप्शन आपेला छे, तेमां आपणो साचो ऑप्शन आवशे अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही चला गया। बीजो सबसे बड़ी औरत ने अपने बेटे के बारे में क्या बताया। तो अहींया मित्रों आपणो जवाब आवशे मेरे बेटे का कंठ बहुत मधुर है। आगळ त्रीजो प्रश्न छे अच्छा ज्ञान किसके बिना निर्थक है। तो मित्रों जवाब आवशे आचरण के बिना। चौथा सच्चा हीरा कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ किसका महत्व बताया गया है। तो जवाब आवशे कर्म का। 5 वृद्ध महिला ने चौथे नंबर की स्त्री के लड़के को सच्चा हीरा इसलिए कहा कि वह संस्कारी था। और छठा मेरा बेटा लाखों में एक है वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का क्या अर्थ होता है। उसका अर्थ होता है विशिष्ट होना। प्रश्न नंबर 1 का ब है निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है लिखिए। मित्रों यह पहलू है शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। तो ये दूसरी स्त्री ने यह बात अन्य स्त्रियों से कही। बीजो प्रश्न है मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। तो ये तीसरी स्त्री ने यह बात अन्य स्त्री से कही। त्रीजो बहन यही मेरा लाल है। तो ये चौथी स्त्री ने यह बात अन्य स्त्रियों से कही। चौथा प्रश्न है देखती क्या हो यह सच्चा हीरा है। यह वृद्ध महिला ने यह बात अन्य स्त्रियों से कही। पांचवा प्रश्न है मेरा बेटा लाखों में एक है। यह पहली स्त्री ने यह बात अन्य स्त्री से कही। बाद में मित्रों प्रश्न 1 का क है पढ़िए एवं कहानी विकास के क्रम में लिखिए। मित्रों यहाँ जे अलग अलग जे कहानीना मुद्दा आपेला है बराबर, तो एने आपणे योग्य क्रम में आपीए। तो सौप्रथम मित्रों यहाँ वाक्य थशे सूर्य अस्त हो रहा था। दूसरा वाक्य है मेरा बेटा लाखों में एक है। त्रीजू वाक्य है मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। चौथा वाक्य है देखो यही मेरी गोद का हीरा। पांचवा वाक्य बहन यह मेरा लाल है। छठा वाक्य माँ लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुंचा दूँ। और सातवां वाक्य है देखती क्या हो यह सच्चा हीरा है। प्रश्न नंबर 2 उसका है अ प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें मित्रों पहला प्रश्न है पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। उसका जवाब है पहली स्त्री ने कहा कि उसका बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है और जब वह गाता है तो कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। दूसरा प्रश्न है दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा। तो उसका जवाब है दूसरी स्त्री ने कहा कि उसका बेटा बहुत शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है और आधुनिक युग का भीम है। तीसरा वाक्य है तीसरा प्रश्न है तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा। तो उसका जवाब है कि तीसरी स्त्री ने कहा कि उसका बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है और ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। और चौथा वाक्य चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया। तो उसका जवाब है चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से कहा कि उसका बेटा न तो गायक है, न बलवान और न ही बुद्धिमान। लेकिन जब उसका बेटा आया तो उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारा और उसे घर तक पहुँचा दिया। इससे उसकी सेवा और संस्कार का परिचय मिला।
प्रश्न नंबर मित्रों 2 है, उसका ब प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, आप अपने माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो उसका जवाब है, मैं अपने माता पिता को घर के कामकाज में जैसे सफाई करना, खरीदारी में मदद करना और छोटे भाई बहनों की देखभाल में सहायता करता हूँ। इसके अलावा जब वे थके हुए होते हैं तो उनके आराम का ध्यान रखता हूँ। दूसरा प्रश्न है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो जवाब है, आदमी सच्चा हीरा अपने कर्म, आचरण और दूसरे की सेवा से बन सकता है। उसे विनम्र, परोपकारी और दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। केवल गुणों का दिखावा नहीं बल्कि उनका सही उपयोग ही किसी को सच्चा हीरा बनाता है। तीसरा प्रश्न है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो जवाब है, हाँ, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्योंकि उसने अपनी माँ की मदद करते हुए अपने संस्कार और सेवा भावना का परिचय दिया। उसने अपने गुणों का दिखावा नहीं किया बल्कि अपने व्यवहार से अपनी महानता साबित की। चौथा प्रश्न है, इस कहानी में किस स्त्री के बेटे के गुण आपको सबसे अच्छे लगे और क्यों? मित्रों, उसका जवाब है, मुझे चौथी स्त्री के बेटे के गुण सबसे अच्छे लगे क्योंकि वह दूसरों की सहायता करने वाला, विनम्र और संस्कारी था। उसने अपने कर्म से दिखाया कि वास्तविकता महानता गाने, बल या ज्ञान से नहीं बल्कि सेवा और आचरण से होती है। प्रश्न नंबर 3, परिचित को बढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। મિત્રો સરસ મજાનો અહીંયા જે ફકરો આપેલો છે આ ફકરાને આપણે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને પછી જ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। આપણે તમારી પરીક્ષાની અંદર પણ આવી રીતે પ્રશ્નો છે એ 5 ગુણના પૂછાતા હોય છે। તો મિત્રો પ્રશ્ન 3નો અ છે, સही विकल्प में सामने ये बॉक्स है उसमें सही का निशान कीजिए। यहाँ पहलो प्रश्न है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? तो नवजात। दूसरा, अरुचि शब्द का विलोम शब्द है रुचि। तीसरा, अपने आप या किसी दूसरे को शिक्षा देना के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो उसका प्रशिक्षण। चौथा, अथक का अर्थ होता है न थकने वाला। 5, सही वर्तनी वाला शब्द यानी सिंचित। छठू, परिच्छेद का सबसे उचित शीर्षक? तो शिक्षा का महत्व। प्रश्न नंबर 3, उसका ब है, परिच्छेद का आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जेनी अंदर मित्रों पहलो प्रश्न है, मनुष्य की प्रथम पाठशाला कौन है? तो मनुष्य की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है। दूसरा, कैसे मनुष्य राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कर सकते हैं? तो जवाब है, शिक्षित मनुष्य ही राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदान कर सकते हैं। तीसरा, मनुष्य का प्रथम गुरु कौन है? तो मनुष्य का प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, माँ ही माँ। और उसके बाद 4, परिच्छेद में आए संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखिए। तो मित्रों इसमें संस्कारों, योग्य, सर्वांगीण, प्रशिक्षण, विद्यार्थी, स्वर्णाक्षरों। 5, नीचे दिए गए शब्दों के लिए परिच्छेद में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें दुनिया यानी विश्व, मेहनत यानी परिश्रम, छात्र यानी विद्यार्थी, माता यानी माँ और बालक यानी शिशु। प्रश्न 4, सच्चा हीरा कहानी में शक्तिशाली, बहादुर, आधुनिक, बृहस्पति शब्द जिस परिच्छेद में आते हैं वह परिच्छेद पढ़कर लिखिए। तो मित्रों અહીંયા જે ફકરો આપેલો છે અને આપણે વાંચવાનો છે અને પછી જવાબ લખવાના છે। બરાબર, તો અહીંયા આ ફકરો છે આપણે લખેલો છે। આ ફકરાને આપણે યોગ્ય રીતે લખેલો છે, તમારે પણ લખી દેવાનો રહેશે। प्रश्न 5 એનો અ છે, निम्नलिखित ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। મિત્રો અહીંયા સરસ મજાની કહાનીના મુદ્દા છે, આ કહાનીના મુદ્દા આપણે વાંચવાના છે અને પછી એને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનો છે। આ કહાનીનું યોગ્ય શીર્ષક મને લાગે છે कि ईमानदारी का पाठ होता है और ये कहानी ये इस तरह लिखी जाती है। मित्रों आप पण लिख सकते हो ऐसे ही, मैं धीरे से स्किप करता हूँ, आप तुरंत लिखते रहने का है। तो सरस मजानी कहानी है, इसमें उसके मित्रों छिले सीख होती है वो भी लिखने का है, अंत में सीख लिखनी पड़ती है। और सीख है, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। बेईमानी करने से न केवल दूसरों का विश्वास खोता है बल्कि अपने सम्मान की भी हानि होती है। अब मित्रों प्रश्न 5 उसका ब है, अधूरी कहानी पूर्ण कीजिए। अहींया कहानी है मित्रों अधूरी है, बराबर, एने आपणे पूर्ण करवानी है। तो અહીંયાથી આપણે કહાની પૂર્ણ કરવાનું ચાલુ કરીશું, બરાબર। તમારે અહીંયા સુધી આપેલી છે તો અહીંયા પણ મેં ધીમે ધીમે સ્કીપ કરું છું, બરાબર। તો આ કહાની તમે પણ મિત્રો લખી દેજો, સરસ મજાની કહાની છે, બરાબર। ધીમે ધીમે સ્કીપ કરું છું, આખી કહાની તમારે પૂર્ણ કરવાની છે। આપણે જે પૂર્ણ કરી છે એવી રીતે છેલ્લી શીખ પણ લખવાની છે कि माता की सलाह हमेशा हमारे भले के लिए होती है, हम उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए।
अब मित्रों प्रश्न 6 है, उसका समानार्थी शब्द के सही अर्थ के आगे सही का निशान और लगता है, और अर्थ के आगे मित्रों गलत जो होता है उसका निशान करने का है। तो मित्रों यहाँ उदाहरण आपेલું છે, જેમ કે નીર बराबर जल, जल तो नीर थाय तो साचું છે, पानी थाय और वारी व्योम ना थाय तो આપણે ખોટો કરીશું। એવી રીતે અહીંયા मित्रों दक्ष पानी पी रहा है। તેવી રીતે કંઠ, કંઠ માટે मित्रों गला स्वर थशे, आवाज नहीं थाय बराबर, माला नहीं थाय। तो उसने गहरे गले से गाना शुरू किया। साक्षात तो मित्रों ये थशे सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष, पीछे नहीं था, तो वह साक्षात देवता के रूप में हमारा सामने आया। त्रीजू छे प्रशंसा। प्रशंसा में मित्रों थशे तारीफ, तुलना, लगन, गुण नहीं था, तो शिक्षक ने उसकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा की। सामर्थ्य यानी योग्यता थशे बल बराबर, उसका सामर्थ्य उसे कठिन काम करने की क्षमता देता है। चहचहाना यानी चहकना बराबर, तो बाग में चहचहाते पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रश्न 6 उसका ब है, सही विलोम शब्द पर मित्रों राउंड करने का है और विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिस तरह उदाहरण दिया हुआ है, अमीर यानी गरीब तो बराबर, तो वाक्य से हमें गरीब की सहायता करनी चाहिए। इस तरह है कमज़ोर यानी बलवान थसे, वाक्य से उसे संघर्ष करते समय अपने बलवान दोस्तों से मदद मिली। वरदान यानी अभिशाप, वाक्य से यह शिक्षा मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अंतिम यानी प्रथम, तो उसका वाक्य से यह योगिता का अंतिम दौर था। मृदुल यानी कठोर, वाक्य से उसका मृदुल व्यवहार सभी को बहुत अच्छा लगता है। और पांचवा है अस्त यानी उदय, वाक्य से सूरज का अस्त बहुत सुंदर दिखता है। प्रश्न 6 उसका क है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें है पहला लाखों में एक होना, यानी बहुत ही विशेष और अद्वितीय होना। वाक्य है रवि की प्रतिभा ऐसी है कि वह सचमुच लाखों में एक है। दूसरा है पछाड़ देना, यानी कि परास्त करना या हरा देना। वाक्य है हमारे स्कूल की टीम ने फाइनल मैच में विपक्षी टीम को पछाड़ दिया। तीसरा है सच्चा हीरा होना, यानी कि गुणवान और श्रेष्ठ व्यक्ति होना। रघु का चरित्र इतना अच्छा है कि लोग उसे सच्चा हीरा कहते हैं। चौथा है बराबरी करना, यानी सम्मान स्तर पर पहुंचना या प्रतिस्पर्धा करना। वाक्य है कोई भी खिलाड़ी विराट कोहली की बल्लेबाजी की बराबरी नहीं कर सकता। पांचवा है इधर उधर की बातें करना, यानी मुख्य विषय से हटकर बातें करना। वाक्य होगा जब शिक्षक ने गृह कार्य के बारे में पूछा तो रमेश इधर उधर की बातें करने लगा। मित्रों बाद में प्रश्न नंबर 7 है, उसका अ है, निम्नलिखित वाक्यों को काल पहचानी और लिखिए। पहला है सोनल ने पत्र लिखा, ये भूतकाल है। मैं बाजार जा रहा हूँ, वो भविष्यकाल है। पिनल कल गीत गाएगी, वो भी भविष्यकाल है। प्रश्न नंबर 7 उसका ब है, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है मैंने आम खाया, वर्तमान काल में लिखिए मैं आम खा रही हूँ। दूसरा है मैं पत्र लिखूंगी, भूतकाल में लिखिए मैंने पत्र लिखा। तीजा वाक्य है विशाल गीत गा रहा है, भविष्य काल में लिखिए तो विशाल गीत गाएगा। बाद में मित्रों प्रश्न 7 उसका क है, निम्नलिखित क्रियापदों को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में वर्गीकृत कीजिए। इसमें मित्रों वाक्य भी दिया हुआ है, खेलता है, जलाया, खरीदेगा, करेगा, गाता है, गाएगा, लिखता है, नाचेगा, रहते थे। तो इसमें मित्रों भूतकाल में होता है जलाया, रहते थे। वर्तमान काल में खेलता है, गाता है, लिखता है। भविष्य काल में खरीदेगा, करेगा, आएगा और नाचेगा। प्रश्न 8 उसका अ है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थ शब्दकोश में ढूंढ कर लिखिए। मित्रों इसमें दिए है प्रशंसा, प्रशंसा का अर्थ होता है सराहना। विराजमान यानी उपस्थित, प्रवृत्ति यानी झुकाव, शक्तिशाली यानी बलवान और आधुनिक, नया, बुद्धिमान, समझदार। प्रश्न 8 उसका ब है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जिसमें पहला है क्षार होता है, बाद में किरण आता है, ज्ञाता, जंजीर और जुगनू। मित्रों दूसरा है तो उसमें होता है अजर, अमर, अंचल, अंजना और अंजलि। तीसरा है इसमें पंकज, पृथ्वी, प्रकाश, प्रवीण और प्यास। प्रश्न 8 उसका क है, निम्नलिखित शब्दों को के बाद में तुरंत आने वाले शब्दों और उसका अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। मित्रों इसमें पहला है नियति यानी नियम,
अर्थ होता है आचार्य आचार्य नहीं परंतु आचार व्यवहार या व्यवस्था के लिए निर्धारित नियम। अमन यानी अमर, जो सभी नष्ट न हो, सदैव जीवित। प्रशंसा यानी प्रशांत, शांत, बिना हलचल या शांति के। क्षमा यानी क्षमार्थ, क्षमा के लिए। प्रतिभा यानी प्रतिमा, फोटो या मूर्ति। निवास यानी निवासी, रहने वाला व्यक्ति। प्रश्न नंबर 8 है, कहानी के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में से बोल्ड टाइप वाले शब्दों में से गलत शब्द हटाकर सही वाक्य फिर से लिखिए। पहला प्रश्न है, मेरा बेटा लाखों में एक है, तो मित्रों अनेक है वो शब्द गलत है, यानी चेकने का है। दूसरा है, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो कमजोरी नहीं आवे। सूर्य मस्त अस्त, तो सूर्य अस्त हो रहा था, तो मस्त नहीं आवे। चौथुं है, भगवान मुझको सबको मेरे बेटी जैसा बेटा दे, तो सबको आपसे मुझको नहीं आवे। पांचवें है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, बराबर, गाते नहीं आवे। मित्रों प्रश्न 10, शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, जिसमें पहला वाक्य है शीतल में राजहंस जल था, तालाब रहता था के। तो मित्रों यहाँ वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य बन से, तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था। दूसरा वाक्य है, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तीसरा वाक्य बनेगा, नरेंद्र ने चपट कर बालक को खींच लिया। चौथा वाक्य है, तालाब में एक छोटा सा नंदनवन था। और पांचवा है, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 11, सच्चा हीरा कहानी की सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो मित्रों सच्चा हीरा कहानी का सारांश इस तरह आप लिख सकते हो, तो यहाँ लिखा हुआ है। मित्रों मैं धीरे से स्किप करता हूँ, आप लिख सकते हो यहाँ से। तो ये सारांश आपको लिखने का है। मित्रों यह सरस मजाक का जो पाठ है वो आपने सॉल्यूशन किया है, आपको भी सॉल्यूशन करने का है, आपकी जो સ્વાધ્યાય પોથી दी हुई है इसमें। મિત્રો મેં આશા રાખીએ છીએ તમને આપણા વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મિત્રો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ના ભૂલતા।